Hi viewers, I am Samula Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is Essay on Valentine's Day by Charles Lamb. Charles Lamb is known as the Prince of English Essays. चार्ल्स लैम्ब का जो वैलेंटाइन डे ऐसे है ये एक मोहब्बत के सेंट के गिर्द घूमता है, सेंट वैलेंटाइन के। सेंट वैलेंटाइन कौन थे? वो 3वीं सदी ईस्वी में रोमन अम्पायर में पैदा हुए। रोमन अम्पायर में एक फेस्टिवल था लुपरकैलिया के नाम से, लुपरकालिया या लुपरकैलिया। उस फेस्टिवल में ये था कि फानस जो एग्रीकल्चर के गॉड थे और लूपस एक बुत थे, उनकी पूजा की जाती थी और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता था ताकि उन लोगों की फसलें अच्छी हों। और उसमें एक और रस्म थी कि कवारी लड़कियों के नाम लिख के एक डब्बे में डाल दी जाते थे और कोई भी लड़का उनमें से कोई चिट उठा लेता था और जिस कवारी लड़की का नाम निकलता था वो लड़की उस लड़के के साथ 1 साल तक बगैर निकाह के रहती थी। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा भाई इस तरह तो बेहयाई फैलती है, जब उन्होंने साथ रहना ही है तो सेंट वैलेंटाइन चोरी छुपे उस लड़की और लड़के का निकाह पढ़ा देते थे। उसी दौर में क्लाडियस सेकंड नामी किंग वहाँ हुकूमत करते थे, तो उनको फ़ौज इकट्ठी करना चाहिए, उन्होंने यंग लोग भर्ती करना चाहे अपनी सल्तनत को अरूज देने के लिए। तो लड़के भर्ती न हुए तो पता चला भाई शादी में हर बंदा मसरूफ़ है, शादी कर लेता है, अपनी फैमिली को टाइम देता है, जंग और जदल में वो नहीं आना चाहते। तो किंग क्लाडियस ने शादी पे पाबंदी लगा दी। तो अब ये एक शरई हक था सब लोगों का। तो सेंट वैलेंटाइन ने लोगों के चोरी निकाह पढ़ाना शुरू कर दिए और सेंट वैलेंटाइन का जब पता लगा क्लाडियस को तो उसने जेल में डाल दिया। और जेल में भी एक नई कहानी हुई, जो किंग क्लाडियस की बेटी थी जूलिया, उससे वैलेंटाइन को सेंट वैलेंटाइन को मोहब्बत हो गई, वो रोज़ सुर्ख गुलाब ला के देती थी। तो किंग को पता चल गया। किंग ने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी कर दूंगा, लेकिन तुम मसीहत से हट जाओ और बुतों की पूजा करने लग जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने खुदा का मज़हब नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो उन्हीं की याद में फिर सेंट वैलेंटाइन 14 फरवरी को मनाया जाने लगा और इस दिन को मोहब्बत का दिन कह दिया गया। उसी पे चार्ल्स लैम्ब ने ऐसे लिखा है। स्टार्ट में जो है वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं सेंट वैलेंटाइन को और कहते हैं कि आप आम आदमी नहीं हैं, आम सेंट नहीं है। 2-3 सेनेट्स के नाम लेते हैं, वो कहते हैं नहीं आप अजीम सेंट हैं, आप मोर्टल प्रीलेट हैं, एंड यू आर इमोर्टल एजेंट बिटवीन लवर्स, और आप गरीब कपल्स के दरमियान एक अच्छा मैसेज हैं, एक मोहब्बत का ज़रिया है, उनकी खुशी का ज़रिया है। ऐसे में वो ये भी कहते हैं कि इस दिन क्या होता है, पोस्टमैन बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सअप मैसेज ईमेल्स तो नहीं थे, तो वैलेंटाइन के जो गिफ्ट थे वो पोस्टमैन ही पहुंचाते थे। तो पोस्टमैन बहुत बिजी हो जाते हैं और पोस्टमैन के पास जो है अपने लिए तो गिफ्ट नहीं होते, लेकिन लोगों को वो मोहब्बत के ये गिफ्ट बांटते हैं और दरवाजे और खिड़कियां और बेल्स इतनी बजती हैं कि वो डैमेज हो जाती हैं। और मेडन्स जो खोलती हैं गिफ्ट्स को, जिनको गिफ्ट्स मिलता है, उनके बारे में कहते हैं दी मेडन्स जनरली ओपन द गिफ्ट्स मोस्ट कॉशियसली। फॉर लैम्ब वैलेंटाइंस डे इज़ की टू यंगर जनरेशन साइकोलॉजी, और वो इसमें यंग जनरेशन को जो है डिफेंड भी करते हुए नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं भाई एक करेक्टर इसमें बताते हैं वो ईबी का नाम नहीं लेते। इसमें जितने भी उन्होंने अगर करेक्टर बयान किए हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं चार्ल्स लैम्ब। तो ईबी का नाम ले लिया, लेकिन जॉर्ज वाकोप नामी एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, वो कहते हैं ईबी से मुराद है एडवर्ड फ्रांसिस बर्ने। बहरहाल एडवर्ड फ्रांसिस बर्ने एक शख्स होता है जो खिड़की से जवान लड़की को रोज़ देखता रहता है और वो आखिर में फ़ैसला करता है, 14 फरवरी आ जाता है कि वो उसको वैलेंटाइन का गिफ्ट लाजमी भेजेगा। अब वो ना लड़की उसको जानती है, तो लड़की को जब वैलेंटाइन मिलता है यानी कि वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मिलता है तो लड़की बहुत खुश होती है, हालांकि उसे मालूम होता है कि ये उसके लवर की तरफ से नहीं है। तो यहाँ ये अपना ऐसे चार्ल्स लैम्ब एंड करते हैं। इसका ये मकसद है कि आप किसी की ज़िंदगी में अगर खुशी का सबब बनते हैं तो आप अजीम इंसान हैं। हालांकि उस लड़की को नहीं पता होता कौन है, ये भी नहीं पता होता है कि अपने उसके लवर ने नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी खुश होती है। तो उसका ये मकसद है चार्ल्स लैम्ब का कि ये वैलेंटाइन डे एक मोहब्बत का दिन है। ज़रूरी नहीं है कि लड़के और लड़की की मोहब्बत हो, आप किसी की ज़िंदगी में भी गिफ्ट दे के खुशियाँ पैदा कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप एक अजीम इंसान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है, इस एसेज को, ये ओड इन प्रोज है। पर्सपेक्टिव ऑफ इलिया में चार्ल्स लैम्ब ने इसको लिखा है और बाकी इसके बारे में आपको बता दिया कि वो कहते हैं ऑल वैलेंटाइंस आर नॉट फुलिश। ये एक जनरल सा आइडिया आपको दिया है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे की रात है, तो इस हवाले से हम चाह रहे थे कि लिटरेचर में जो भी एग्जांपल्स आपको दे दें। वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में भी हमने लेक्चर बनाया है, उसका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वैलेंटाइन डे जो अब मनाया जाता है मोहब्बत के तौर पे, इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था जेफरी चौसर के
ایک پوئم دی پارلیمنٹ آف فاؤلز ہے، اس کا لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اس پہ بھی کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔